बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कई इस्लामी बहनों ने सवाल पूछा है कि सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा की अदायगी में क्या फ़र्क है। सुन्नत मौक़िदा की तारीफ़ के शरीयत में जिस पर ताकीद आई है और बिला उज़र एक बार भी छोड़ना मलामत के लायक है, वो इसका तर्क हराम के करीब है। इसके छोड़ने वाले के लिए शफ़ाअत से महरूम हो जाने का डर है। सुन्नत मौक़िदा को सुन्नुल हुदा भी कहा जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा 12 रकते पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। सुन्नत मौक़िदा ये हैं: 4 ज़ोहर से पहले और 2 ज़ोहर के बाद, 2 बाद मगरिब के और 2 बाद इशा, और 2 नमाज फ़जर से पहले, और जुमा की रकते सब की सब सुन्नत मौक़िदा है। सुन्नत मौक़िदा का तरीका कि जो सुन्नत मौक़िदा 4 रखती है, जैसे ज़ोहर की नमाज, इसके कायदा उला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ी जाएगी। कायदा उला यानी कि 2 रकत पढ़ने के बाद सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ी जाएगी। और इन सुन्नतों में जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सुब्हानकल्लाहुम्मा और औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि सूरह फातिहा से शुरू करेंगे। और सुन्नत गैर मौक़िदा असर से पहले की 4 और इशा की पहली 4 रखते सुन्नत गैर मौक़िदा है। और सुन्नत गैर मौक़िदा की तारीफ़ के जिस पर शरीयत में ताक़ीद नहीं आई, और इसको मुस्तहब और मंदूब भी कहते हैं। इसकी अदायगी का तरीका कि जो 4 रकती सुन्नत गैर मौक़िदा है, यानी कि असर इशा की 4 रकत, सुन्नत के लिए पहली कायदा में पूरी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़नी ज़रूरी है। पहली और तीसरी रकत सना से शुरू होगी, ये सुन्नत मुबारक है। यानी कि तीसरी रकत शुरू करते हुए सना, तावूज़ और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़नी चाहिए। यानी कि इन दोनों में 2 वाज़ेह फ़र्क है सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा में, कि सुन्नत गैर मौक़िदा की पहली और तीसरी रकत में सना पढ़ी जाती है, जबकि सुन्नत मौक़िदा में सिर्फ़ पहली रकत में सना होगी, तीसरी में नहीं। और सुन्नत मौक़िदा की पहले कायदे में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गैर मौक़िदा में सिर्फ़ अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ दुआ भी पढ़ेंगे 2 रकत के बाद। नफल की तारीफ़ के जिसका करना सवाब है और ना करने में हरज नहीं। नफल अगर बैठकर पढ़ें तो इस तरह बैठे जैसे तशहद में बैठते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ना अफजल है। कि हदीस मुबारक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की निसफ़ है, और वितर के बाद जो 2 रकत नफल पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है। तो वितर सुन्नत नफल नमाज का 4 रकती हो या 2 रकती, इसकी हर रकत में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत या चंद आयात का पढ़ना वाजिब है। अगर तर्क किया तो सजदा सहव लाजिम होगा। हम अक्सर सुन्नत गैर मौक़िदा इशा में तो पढ़ते हैं, असर की नमाज में छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।